लोग घूम रहे हैं जिनकी भावनाएं बिल्कुल हथेली पे ही रखी हैं और आहत हो जाती हैं, ये अनपढ़ और कुपढ़ लोगों की टीम है। इसको समझ लेना चाहिए। ना तो इन लोगों ने पढ़ रखा और ना ये पढ़ना चाहते हैं। दरअसल बात क्या है गजेंद्र जी, आज से 100, 200, 500 साल पहले जब एक खास विशेष वर्ग को पढ़ने का अधिकार था और जब वो ये कहते थे कि संस्कृत हमने बनाई है और हम जो मर्जी लिख दें, तो रामायण लिखते वक्त, गीता लिखते वक्त, शिव पुराण लिखते वक्त और तमाम धर्म ग्रंथ लिखते वक्त इन्होंने कभी हिसाब नहीं लगाया कि जो बात आप लिख रहे हो, कल को जब सबके लिए समान शिक्षा होगी तो इन बातों को जब दूसरा आदमी कोई पढ़ेगा तो फिर हंसेंगे लोग। तो उस समय तो इनको ये पता था कि ब्राह्मण जो है वो संस्कृत लिखता है, संस्कृत में सारे श्लोक हैं, हम जो लिख रहे हैं हम ही पढ़ेंगे और तो कोई दूसरा पढ़ेगा नहीं। लेकिन उनको ये मालूम नहीं था कि इसी देश के अंदर राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले पैदा होंगे, वो सबको समान शिक्षा की लड़ाई लड़ेंगे। माता सावित्रीबाई फूले पैदा होंगी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर सबको समान शिक्षा का अधिकार के संविधान में प्रावधान करेंगे, अंग्रेज सबको समान शिक्षा का अधिकार देंगे। तो जब सबको समान शिक्षा का अधिकार मिला और जब इस देश के SC, ST, OBC और तमाम उन लोगों ने, मानवता प्रेमी लोगों ने संस्कृत को पढ़ा और संस्कृत में लिखे हुए धर्म ग्रंथ को पढ़ा और तब उसमें देखा कि लिखा क्या है, तो फिर हंसी आई तो लिखा पढ़ा तो पता चला कि इतना बड़ा सूरज कैसे हनुमान के मुंह में दे दिया। उस पर चर्चा करते हैं तो उनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। अगर उसमें लिखा गया है कि राम अगर ये कह रहे हैं सीता के लिए कि सीता ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे लिए युद्ध लड़ा, मैंने युद्ध इसलिए लड़ा क्योंकि ये मेरे पुरखों की मान सम्मान का, मेरे खानदान के मान सम्मान का सवाल था और मैं तो तुमको सिर्फ उसलिए इतना मानता हूं जिस प्रकार किसी घी को अगर कोई कुत्ता चाट लेता है और वो किसी काम का नहीं बचता, ठीक उसी प्रकार तुम मेरे लिए हो क्योंकि तुमको रावण की सभा में या रावण के महल में तुम रही हो। तो जो आदमी सीता का यानी स्त्री का जो तुलना है वो कुत्ते से कर रहा हो और वो राम कर रहा हो, कोई और नहीं कर रहा हो, और ये बात वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में लिखी हो, उसमें सम्मुख बद लिखा हो, और आज जब उसको कोई पढ़ता है और पढ़ने के बाद जब उस पर बोलता है, चाहे वो विकास दिव्य कीर्ति है, चाहे और बहुत सारे हमारे जैसे लोग हैं, तो इन लोगों की भावनाएं आहत हो जाती है। भाई हमने थोड़ी लिखा है यार, तुम्हारे बाप दादों ने तो लिखा है, तुम्हारे पुरखे तो लिख करके गए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने थोड़ी लिखा है, बुद्ध कवि नानक रविदास फूले ने थोड़ी लिखा है। जो लिखा है तुम्हारे पुरखों ने लिखा है और तुम्हारे पुरखों के लिखे हुए चीज को हम पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद में विकास दिव्य कीर्ति जैसे लोग कह रहे हैं कि भाई ये लिखा है इसमें, अब ये सही है या गलत है खुद तुम सोच लो। और जो मैंने देखा कि विकास दिव्य कीर्ति का जिस प्रकार से विरोध हुआ है, सही बात कहने पर विरोध हो रहा है, तुम्हारी ही बात लिखी पढ़ी करने पर विरोध हो रहा है, तो ये जितने लोग विरोध करने वाले हैं और जिनको हमारी भावनाएं आहत हो गई, इनसे हमारी हाथ जोड़ के अपील है, भैया अपनी भावनाएं अपने पास रखो। अगर तुम्हारे धर्म ग्रंथ जिनको तुम्हारे पुरखों ने लिखा है उनमें उन बातों से लिखी हुई से तुम्हारी भावनाएं आहत नहीं होती, तो ये सब अंधे लोग हैं, सच को स्वीकार करना नहीं चाहते। लेकिन पेरियार साहब ने भी रामायण लिखी थी, रामायण का काफी विरोध होता है, आलोचना होती है उस रामायण की। नहीं, पेरियार साहब की जो रामायण है वो ऑथेंटिक है, वो सुप्रीम कोर्ट से पास है। रामायण भी तो कई तरह नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि जो पेरियार साहब की रामायण है, सच्ची रामायण, रामायण की चाबी, रामायण की कुंजी, जिसको पेरियार लाल सिंह यादव ने बाद में हिंदी अनुवाद किया और उस समय की चरण सिंह सरकार ने उसको बैन कर दिया। बाद में पेरियार लाल सिंह यादव उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक गए, वहां सरकार को हराया, फिर जीत करके आए, बाद में सरकार पर मानहानि का दावा किया। तो पेरियार रामास्वामी नायकर की या पेरियार लाल सिंह यादव की जो रामायण है वो कानून से पास रामायण है, आप कैसे कह सकते हो। लेकिन रामचरितमानस तो तुलसीदास की पढ़ाई जाती है। नहीं, तुलसीदास की देखिए, तुलसीदास की रामायण में और वाल्मीकि रामायण में सिर्फ इतना फर्क है जितना मैं समझता हूँ कि वाल्मीकि रामायण में जो उत्तरकांड है और जिसमें सम्मुख बद जोड़ा गया है वो है उसमें, लेकिन तुलसीकृत रामायण में वो दोनों तीनों चीज हटा दी गई हैं। तुलसीकृत रामायण जब राम युद्ध कर करके वापस आ जाते हैं वहीं खत्म हो जाती है, लेकिन वाल्मीकि रामायण पर पूरा राम का चरित्र दिखाया है, मृत्यु तक दिखाया गया उसमें, जितना मुझे जानकारी। तो आप इस बात को समझिए कि वाल्मीकि रामायण क्योंकि ओरिजिनल रामायण है, उसको पढ़ने के बाद में तमाम लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है, कुछ लोगों ने छोड़ दिया है, कुछ लोगों ने जोड़ दिया है, कुछ ने घटा दिया है, किसी ने जोड़ दिया है। तो बाद में जितनी रामायण आई है, चाहे पुरुषोत्तम हो चाहे और अन्य कई विशेषज्ञ जिन्होंने राम पे बहुत अच्छा लिखा है, तो उन सब की अपनी अपनी मान्यता है। राम को जिसने जिस रूप में देख लिया उस रूप में पेश कर दिया, लेकिन वाल्मीकि रामायण जो कि संपूर्ण रामायण है उसको आप झुटला नहीं सकते। अगर वाल्मीकि रामायण में ये लिखा जाता है, ये लिखा मिलता है कि राम ने सीता के बारे में ये कहा कि तुम उसके रावण के महल से आने के बाद में मेरे लिए सिर्फ उतनी भरो, इतनी यूजलेस हो, बेकार हो, जैसे कोई कुत्ता घी को चाट लेता है और वो बेकार हो जाता है, ठीक मेरे लिए तो उसी प्रकार हो। तो इसमें नारी का भी अपमान है। और सदियों से हमारे तमाम जो दलित एक्टिविस्ट हैं, तमाम और अन्य पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस बात को कहते रहे कि जितने हिंदुओं के धर्म ग्रंथ हैं वो महिला विरोधी हैं, वो दलित विरोधी हैं, वो मूल निवासी विरोधी हैं, वो एक खास समाज को मान सम्मान देते हैं, एक खास समाज को आगे बढ़ने का अवसर देते हैं, और वो है ब्राह्मण। महिलाओं का अपमान तुलसीदास वाले रामायण में। हाँ, तो मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि तुलसीदास की रामायण में नहीं है,
लेकिन जो जो चौपाई ढोल ढोल पशु शूद्र नारी और ये चारों ताड़न अधिकारी, तो वो वाल्मीकि रामायण में भी है, वो तुलसी कृत रामायण में भी है, और ये चौपाई उन्होंने नहीं हटाई, लेकिन तुलसी जी ने और कई चीज जो है हटा दी अपनी रामायण में। तो क्या है कि आप इसको देखिए, जो जो जितने लोग घूम रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि ये भावना जो है हमारी आहत हो गई, इन लोगों को बेचारों को पता ही नहीं है, ये गलत रास्ते पे जा रहे हैं। भाई जो बात धर्म ग्रंथों में लिखी गई है, अगर कोई आदमी मय पेज के, मय क्या नाम है श्लोक के, उसको कोट करके उसका हिंदी अनुवाद करके बता रहा है, तो उसमें भावनाएं आहत कहाँ हुई? अगर आपको लगता है कि आपकी भावनाएं आहत हुई हैं, तो आपकी भावनाएं आहत विकास दिव्य कीर्ति ने नहीं की, आपकी भावनाएं आहत रामायण ने की है। अगर आपको केस करना है तो रामायण पर करिए, राम पर करिए जिसने सीता का अपमान किया है, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं है। जिन राइटरों ने लिखी हैं, आज जिस प्रकाशन से छपी हैं, उन जो पे लेखक केस हैं। होना चाहिए। नहीं, उन पर क्यों होना चाहिए भाई? अगर अगर कोई चीज सदियों से, हजारों साल से वाल्मीकि रामायण छापी जा रही है गीता प्रेस से, और वो क्या नाम है लोग पढ़ रहे हैं से सम्मान उसको, तो वो छापने वाला दोषी थोड़ा ही है। जो लोग पढ़ रहे हैं और पढ़ने के बाद में वो सच और सही, गलत और सही का विरोध नहीं कर रहे हैं। नहीं, तो गीता प्रेस की जिम्मेदारी नहीं है अगर ये वो लोग सही कहते हैं कि इसमें मैं गलत है। नहीं, वो क्यों एडिट करेंगे? जिस राइटर ने लिखी वगैरह ये छाप, तो वो एडिट क्यों करने लगा भाई? क्यों एडिट करेगा वो? जिम्मेदारी होती है ना। नहीं, क्यों जिम्मेदारी होती है उसकी? अगर किसी ने कहा है कि अगर आपको कोई गाली, सबूत नहीं मांगेगा डायरेक्ट उसका संपादक। तो जो हाँ तो सबूत मांगेगा ना। अगर गीता प्रेस उसको सदियों से छाप रही है, तो किसी आधार पर तो छाप रही होगी। और जिन लोगों की भावनाएं आहत हो रही है, वो गीता प्रेस पे मुकदमा करें ना, फिर वो वाल्मीकि पे मुकदमा करें ना, फिर क्या आपने राम के बारे में ऐसा लिख दिया, या फिर राम पे मुकदमा करें ना कि आपने सीता के बारे में ऐसा कह दिया। लेकिन वो तो आप कर नहीं सकते। लेकिन विकास दिव्य कीर्ति ने वो सिर्फ इतना बोल दिया कि रामायण में ये लिखा और ऐसे ऐसे लिखा है, तो आपकी भावनाएं आहत हो गई। तो ये सारा सिस्टम जो है, ये मैंने जैसा स्टार्टिंग में कहा, ये अनपढ़ और कुपढ़ लोगों का गैंग है। ना तो ये सही पढ़ रहे हैं, और ना उसको जो सही पढ़ के इनको बता रहा है उसको स्वीकार कर रहे हैं। तो ये सबके सब मूर्ख हैं, पागल हैं। अगर इनकी भावनाएं आहत कर रही है, तो विकास दिव्य कीर्ति नहीं कर रहा है इनकी भावनाएं आहत। इनकी भावनाएं आहत वो धर्म ग्रंथ कर रहे हैं, जिनमें वो सारी चीजें लिखी हैं। अगर बहिष्कार करना है, तो मेरी हाथ जोड़ के अपील है, जिनकी भावनाएं आहत हो रही है, कि भाई धर्म ग्रंथों का बहिष्कार करिए आप। तो पहले धर्म ग्रंथों को सुधारना पड़ेगा। नहीं, सुधारने की जरूरत ही क्या है? क्यों सुधार दो भैया उनको? अगर नहीं, जब वो 5000 साल से नहीं सुधरे, तो कौन सी आफत आ गई? सुधर भी जाएंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी? आज जो ये लोग कह रहे हैं कि क्या नाम है, ये हमारी भावनाएं आहत हो गई, विकास दिव्य कीर्ति की दृष्टि को जो है वो किया जाए, बैन किया जाए। भैया एक बात बताओ, एक संस्थान है जो इस देश को IAS PCS दे रहा है, और तार्किक तरीके से दे रहा है, आप उसको तो बैन कर रहे हो। लेकिन जिस धर्म ग्रंथ में ये बात लिखी है, आप उसको बैन करने की बात नहीं कर। क्या किसी ने कहा कि रामायण में ये बात लिखी है, रामायण को बैन करना चाहिए? नहीं कह सकते, इनकी हिम्मत नहीं है। तो वही तो कह रहे हैं ना कि ये जो रामायण में लिखा हुआ है ये गलत लिखा हुआ है। नहीं, इसके बिल्कुल विरुद्ध इसको कह रहे हैं, सम्मुख का वध किया ही नहीं राम ने। नहीं, तो नहीं किया तो लिखा है ना। इसका भी विरोध अरे तो वो लिखा तो है ना, तुम हम ये कैसे मान लें कि नहीं किया? जो बात किताब में लिखी गई है, तो लिखी, जो सबूत तो है ना। तुम जो ये लोग कहने का लिखी नहीं गई, ये है ही नहीं, हुआ ही नहीं है, उनके पास में कौन सा प्रूफ है ये मान लिया जाएगा नहीं हुआ? लिखने का षड्यंत्र है, जिन लोगों ने लिखा है। किसने लिखा है भाई? अरे किसने लिखा है? हमारे हाथ में तो कलम थी नहीं ना, कलम तो तुम्हारे पुरखों के हाथ में ही थी। क्यों लिखा है उन्होंने? इसके पीछे का कारण क्या था? बताओ ना, संभोगवध क्यों हुआ? लेकिन कर्नाटक में 8वीं किताब जो आई है, उसमें बताया गया है कि जो वीर सावरकर बुलबुल पर बैठकर आते थे सेलूर जेल में। हाँ, तो कुछ भी हो सकता है। ये देश की नई शिक्षा नीति है। वो बुलबुल पे बैठ सकते हैं। जिस देश के अंदर चूहे की सवारी जो है वो देवताओं की होती हो, और बहुत सारे जानवरों की सवारी उनके ऊपर होती हो, तो वो बुलबुल पर बैठ करके वीर सावरकर भी जा सकते हैं। तो ये क्या है ना, कि जिस प्रकार से ये अपनी गलतियों में सुधार नहीं कर रहे हैं। आज जो इनके पुरखे 5000 साल, 2000 साल, 1000 साल, 500 साल पहले लिख करके चले गए, आज उस पर बहस हो रही है। और आज जो ये लिख रहे हैं, फिर इस पर बहस होगी। ये गलती के ऊपर गलती करे जा रहे हैं। अब ये सोचने वाली बात है कि वीर सावरकर कोई आदमी बुलबुल के ऊपर बैठ के उड़ सकता है क्या? लेकिन सरकार उसको पढ़ा रही है। सरकार गुनहगार है, पढ़ने पढ़ाने वाले गुनहगार हैं। इस पर कानून और जो सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेता वो नहीं ले रहा है, क्योंकि उनको सारा का सारा सिस्टम जो है वो दबाव में चल रहा है। और ये जितना जिनकी भावनाएं आहत हो रही हैं, ये जो भावना आहत गैंग है, ये बेचारे अनपढ़ और कुपढ़ लोग हैं। इनको चाहिए कि अगर नागपाल जी, ये तो सबने अपने समकालीन जो भी आए उन्होंने अपने अपने हिसाब से लिखा रहा। मैन रामायण तो वाल्मीकि जी वाली है। बिल्कुल वाल्मीकि रामायण मैन रामायण, आप उसको क्या झुटला सकते हो? मैं तो पहले दिन से कहता हूँ, वाल्मीकि रामायण मैन रामायण है। जिसको अगर विकास दिव्य कीर्ति ये कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण के पेज नंबर इतने पर ये बात लिखी है, और इसको पढ़ते वक्त मुझे ऐसा लग रहा है मेरी जीभ क्यों नहीं कट गई। तो विकास दिव्य कीर्ति की कौन सी गलती है भाई? आप रामायण को कोट क्यों? तो हाँ, खुद ही मानने की गलत है, लेकिन लिखा रामायण में, इसलिए मुझे पढ़ाना पड़ रहा है। तो आप इस बात को देखिए कि जो लोग इस बात को कह रहे हैं, उनको चाहिए कि वो विकास दिव्य कीर्ति की दृष्टि को बैन करने की मांग ना करें, रामायण को बैन करने की मांग करें, गीता प्रेस को बैन करने की बात करें। कभी गीता प्रेस ने बात छापी है जिससे हमारे राम की भावना, राम का चरित्र जो वो उजागर हो रहा है?
तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन जो गीता प्रेस है वो तो ब्राह्मणों की है, खुद वो तो खुद उसको संचालित करते हैं। हाँ, तो जब उनको सदियों से वो संचालित कर रहे हैं और छाप के बेच रहे हैं और सारा कुछ कर रहे हैं, तो आप इसको कैसे स्वीकार कर सकते हो? वहाँ एक से एक बड़ा विद्वान ब्राह्मण बैठा है, उसकी देख-रेख में वो छप रही है, तो सही है ना, तभी तो छप रही है, गलत थोड़ी छपती। तो क्या आने वाले टाइम में बहुत सारे विवाद खड़े होंगे इन चीजों को लेकर? जो अभी देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे कि 21वीं सदी हमारी है, हमारी का मतलब पढ़े लिखे लोगों की, वैज्ञानिक दृष्टि रखने वालों की, समता मूलक समाज वालों की, ये उन लोगों की सदी है। अभी शुरुआत है 21वीं सदी की। अभी आप 20 साल गुजरे, 10 साल और रुक जाओ। अभी तो लोग जो नई, अभी आज से पहले क्या था कि दलित सवाल करता था, ओबीसी सवाल करता था, कहता नहीं तो दलित है तो ओबीसी इसलिए सवाल कर, लेकिन आज ब्राह्मण भी सवाल कर रहा है। विकास दिव्य कीर्ति तो दलित नहीं है ना, विकास दिव्य कीर्ति तो ओबीसी नहीं है ना, वो तो खुद साथ सवर्ण है, सवर्ण परिवार से आते हैं, ब्राह्मण परिवार कुल से आते हैं, वो भी विरोध कर रहे हैं। तो ये क्या है कि जो मानवता प्रिय आदमी है वो कहेगा, उसका विरोध करेगा, उसे पता है गलत है। और जितने लोग कह रहे हैं कि क्या नाम है, हम तो साहब हमारी भावनाएं हाथ हो गई, तो फिर धर्म ग्रंथों के हिसाब से चलो। धर्म ग्रंथों में तो, हिंदू के धर्म ग्रंथों में तो नहीं लिखा कि महिला को पढ़ाना चाहिए, और आप महिला को पढ़ा रहे हो और विदेश पढ़ने के लिए भेजो, तो आप धर्म ग्रंथों का उल्लंघन कर रहे हो। आप खुद हिंदू धर्म के विरोधी हो। हाँ, सात समंदर पार नहीं जा सकता है हिंदू धर्म को मानने वाले आदमी, लेकिन आपकी बेटियां विदेशों में पढ़ रही, तो आप तो हिंदू धर्म का खुद विरोध कर रहे हो। तो आप भाई, आप कोई महिला जो है वो उच्च पद पर आसीन नहीं हो सकती, लेकिन आपकी बेटी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और क्या नाम है जज और कलेक्टर बन रही है, तो आप हिंदू धर्म का खुद विरोध कर रहे हो। आप कहाँ हिंदू धर्म का पालन कर रहे हो? आप तो वही बात कर रहे हो जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि महिलाओं का, किसी भी समाज का ने कितनी तरक्की की, इस बात का अगर आकलन करना तो उसकी महिलाओं ने कितनी तरक्की की इस बात पर। तो आप बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार को पर चल रहे हो, लेकिन स्वीकार नहीं कर रहे हो। अगर जिन लोगों को लगता है कि हमारा हिंदू धर्म खतरे में है, उनको सबसे पहले अपनी बेटियां घर में बिठानी चाहिए, बिल्कुल नहीं पढ़ानी चाहिए। उनको पूजा पाठ का काम करना चाहिए। इस दौर में भी हवाई जहाज में नहीं बैठना चाहिए, कोट पैंट टाई नहीं लगाने चाहिए, धोती कुर्ता पहन कर लंबी सी चोटी लगा करके रहना चाहिए, अगर वो सही मायने में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हो और हिंदू धर्म को बचाए रखना चाहते हो।